गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अभी ना सिर्फ 11:30 बज रहे हैं और मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। आपने जैसे कि टाइटल देख ही लिया है कि 21 दिन का चैलेंज मैं ले रही हूँ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि जो शायद आपके माइंड में आए चाहे ना आए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे 21 दिन का चैलेंज लेने की क्या ज़रूरत है। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये चैलेंज लेने की, लेकिन मैं ले रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक तो मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी CTPO BPSC वगैरह का एग्ज़ाम होना है उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर 8 से 10 घंटे मुझे देना है। दूसरा कि जो आदत है ना मेरी कल पे चीज़ों को टाल देने की, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे कि ये जो है कर्टन आप देख रहे हो, होली से दिवाली से पहले ही इसका पूरा का पूरा थान रखा हुआ है। एक बनाया सो यहाँ पे टंगा हुआ है, बाकी वैसे ही पड़ा है। तो वो मेरा काम पड़ा हुआ है। दूसरा जो मैं सूट लेकर आई थी, जो मैंने आपको दिखाया कि खुद से स्टिच करूंगी, वो अभी तक नहीं स्टिच किया, जिसकी वजह से मुझे आज ये साड़ी पहननी पड़ी। तो इस तरह के छोटे मोटे काम बहुत हैं, जिसकी वजह से मेरा काम सारा रह जाता है। और जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ रात को, वो 100% में ना 70 to 80% कम्प्लीट होता है। 10 से 20% मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कि अच्छा थोड़ा सा तो रह गया है, कल कर लेंगे, और वो कल तो कभी आता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए, इस हैबिट को सही करने के लिए मैं 21 दिन का चैलेंज ले रही हूँ, और ज़रूरी भी है। कल को अगर मैं इस पोस्ट पे बैठती हूँ, ऐसी आदत रहेगी तो सही बात है, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो माइंड में ये रख के कि मैं ऑलरेडी इस पोस्ट पे हूँ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी मैं स्टडी कर रही हूँ, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हायर जो भी है वो तो मैं दूंगी ही, उसी के 100% मैंने उसी को फोकस किया हुआ है। लेकिन जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने DLED किया हुआ है, CTET भी मेरा 2 बार क्वालिफाई में कर चुकी हूँ। तो मेरे माइंड में ये भी है कि टीचर के लिए अप्लाई करना है। तो टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, वो तो मुझे आगे फ़ायदा ही देंगे ना, उससे तो मेरा ही बेनिफिट है। क्योंकि अभी से अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो मैं कल को बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो इसलिए भी मैंने अपनी जो DLED है, CTET है, वो ख़त्म हो जाने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है। और पढ़ते रहने से ना एक चीज़ तो होता है कि आपकी सोचने की जो शक्ति है ना वो बढ़ती है, आपका दायरा बढ़ता है सोचने का। आप एक ही चीज़ तक सीमित नहीं रह जाते हो। आपकी जो सोचने का जो दायरा है ना, जो कल तक आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने तक ही सोच रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते ना वो चीज़ें, कहते हैं ना दायरा बढ़ना, मैं कैसे समझाऊं, न समझ लो कि पढ़ने से नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलता है, इसलिए मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने 21 दिन के चैलेंज में लिया क्या क्या है, किस चीज़ का चैलेंज लिया है। सबसे पहला चैलेंज कि 3:30 बजे उठ जाना है किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि हैबिट में नहीं है, 3:30 बजे उठना मेरी हैबिट में है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मैं इतने बजे उठ ही जाती हूँ। लेकिन होता क्या है कि 10 दिन उठ गई और फिर 11वें दिन सोई रह जाती हूँ कि चलो तबीयत खराब है, कुछ करना होना तो है नहीं, सो जाते हैं। तो 2 घंटा तो मेरा ये चला गया। और मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, आसन हो गया, 10-15 दिन बड़े मजे से कर लेती हूँ। उसके फिर 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना तक छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है। तीसरा ही है कि जो भी मेरा है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, उसको मुझे इस अप्रैल मंथ में कंप्लीट करना है। हिस्ट्री जो है मैं 3rd बार रिवाइज कर रही हूँ, पॉलिटी में 2nd टाइम रिवाइज कर रही हूँ, और बिहार में 1st टाइम रिवाइज कर रही हूँ। तो मुझे अप्रैल मंथ में इस तीनों को पूरा कंप्लीट करना है। तो 21 दिन के चैलेंज में बहुत सारा काम जो है मुझे करना है। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए टास्क रहेगा वो रहेगा आप सबके लिए, और वो कि 21 दिन मुझे डेली आपको वीडियो देना है। क्योंकि हफ्ता 10-10 दिन तक वीडियो कोई अपलोड होता नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कि नया वीडियो कब आएगा। तो ये 21 दिन आपको रोज मुझे देखने को
मतलब देखना पड़ेगा, बोर हो जाओगे 21 दिन मुझे देख देख के तो बोर होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 21 दिन में डेली वीडियो डालने वाली हूँ। बेशक 2-3 मिनट की ही वीडियो अपलोड करूँ, बेशक जैसे अगर मैं छोटा मुझे जैसे रंगोली बना रही हूँ, रंगोली बनाते ही मैं वीडियो एडिट मतलब अपलोड कर दूँ, सॉरी वीडियो शूट कर लूँ, या फिर शाम की आरती कर रही हूँ, सुबह की आरती कर रही हूँ, या कुछ कर रही हूँ, तो उन सब चीज़ों का वीडियो आपको 21 दिन लगातार मिलेगा। थोड़े बड़े वीडियोस भी मिल जाएंगे और 1-2 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे रोज। तो ये सारी चैलेंज जो है, ये सभी बहुत कुछ है, चैलेंज में बहुत कुछ है पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन हाँ, खुद पे इतना विश्वास है कि जब मैंने कमिटमेंट कर दी है आप लोगों के सामने, तो उसको मुझे पूरा करना है किसी भी कंडीशन में। और डेली का बेशक वीडियो मैं कंटिन्यूस दोपहर में करूँ या शाम को करूँ या 9-10 बजे के बाद करूँ, लेकिन डेली जो मैं 3:30 बजे उठती हूँ वो मेरे वीडियो में जरूर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या होता है मैं तो अभी से ही सोच रही हूँ कि हो गया, कंप्लीट कर लिया मैंने अपना चैलेंज। कोई चीज़ होता है नहीं, कॉन्फिडेंस पहले ही आ जाता है। बस तबीयत अगर मेरी खराब भी रहेगी ना, तब भी इस चैलेंज को पूरा करके रहूँगी। बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। ठीक है, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय, लव यू ऑल। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरी बक बक सुनने के लिए बाय।